हेलो गाइज, अभी जो हमने रिसेंट एग्जांपल किया था उसी रिसेंट एग्जांपल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यूज मेमो के हेल्प से ही। अब देखो तुमको करना क्या है कि इसमें बेसिकली जो ये आउटपुट आ रहा है इसका टोटल कार्ड की ये वैल्यू कितनी है, टोटल सम कितना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे? अब जैसे मान लिया इसमें मैंने सर्च कर दिया ए, तो ये जितने बचे इन्हीं का सम आना चाहिए, ठीक ना कि ये पूरे का सम आए। ये चीज अगर हमको बनानी है तो ये किस तरह से बनाएंगे, और ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। तो यहां पे देखो करेंगे क्या, ध्यान से सुन लेना। एक हमने बना लिया कॉस्ट, यहां पे ले लिया मैंने एक फंक्शन टोटल कार्ड वैल्यू, इस नाम से एक फंक्शन हमने बना लिया। अब इसमें भी हम लोग यूज मेमो यूज करने वाले हैं, तो यूज मेमो लिखा हमने। अब उसके बाद देखो करेंगे क्या, ध्यान से सुन लेना। इसके केस में हम लोग करेंगे ये, गौर से सुनना। सबसे पहले कंसोल लॉग लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटिंग टोटल कार्ड वैल्यू, कार्ड वैल्यू। ठीक, हमको टोटल कार्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये हमने इसके बाहर कर दिया, इसको अंदर कर लो पहले, कंट्रोल एक्स, इसके अंदर डालो इसको, ये रहा। अब इसके बाद देखो टोटल कार्ड वैल्यू को हमको करना है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट किसके बेसिस पे करना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट हमने हमें करना है, अब भी हमको कौन सा वाला करना है, फिल्टर प्रोडक्ट्स वाले को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहां पे अब क्या लिखना पड़ेगा, फिल्टर प्रोडक्ट्स, ये वाला जो हमारा है फिल्टर प्रोडक्ट्स वाले पे ही हमको जितना भी काम करना है वो सारा काम इसी पे करना है। उसके बाद इसमें हम क्या कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, रेड्यूस मेथड यूज करेंगे। अब ये रेड्यूस करेगा क्या, सबसे पहले तो हमको देखो इसके अंदर दो चीजें चाहिए टोटल, एक चीज तो ये हो गई, दूसरा हमको ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, फिल्टर प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। ये कहा गया फिल्टर प्रोडक्ट्स जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है, ओ सॉरी, ये रहा फिल्टर्स, ये किस गलत उसका नाम ले लिए, फिल्टर सॉर्ट रिजल्ट पे लगाना है हमको, फिल्टर सॉर्ट रिजल्ट डॉट रेड्यूस, ये मेथड हमने लगा दिया, इस पे हमने कर लिया टोटल। ठीक, एक ये तो टोटल वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एक प्रोडक्ट, दो चीजें हमको चाहिए, एक टोटल चाहिए एक प्रोडक्ट चाहिए, दोनों चीजें हमको ये मिल गई। अब इसके बाद देखो इसके अंदर हमको करना क्या है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना एक और, ध्यान से, ये रहा। अब देखो सबसे पहले हमको करना है टोटल में सिर्फ प्रोडक्ट डॉट प्राइस को ऐड करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है, और सिंपली हमने लिखा टोटल। अब टोटल में ऐड क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसको कर देना है ऐड। ठीक, उसके बाद इसकी जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके केस में जीरो हो जाएगी। उसके बाद मेन चीज ये भी है कि इसके साथ ही में एक हमें डिपेंडेंसी एरे भी पास करनी पड़ेगी, और डिपेंडेंसी एरे क्या होगी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होगी हमारी फिल्टर सॉर्ट रिजल्ट। अगर फिल्टर सॉर्ट रिजल्ट की वैल्यू चेंज होती है तो हमारा ये वापस से फंक्शन क्या करेगा, रन कर जाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया फिल्टर सॉल्ट रिजल्ट। ठीक, यहां पे क्या लिखा, फिल्टर सॉल्ट रिजल्ट, ये चीज कर दी हमने पास। तो अब ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा टोटल कार्ड की वैल्यू कितनी है। तो यहां पे गए, अब यहां पे हमने यहां पे क्या किया, इसके नीचे सिंपली एक H1 बनाई, और H1 में मैंने लिख दिया टोटल कार्ड वैल्यू। ठीक, टोटल कार्ड वैल्यू, और टोटल कार्ड वैल्यू में वैल्यू कौन सी आएगी वो चीज भी बता देना जरा, टोटल कार्ड की वैल्यू कितनी आएगी, अरे यहाँ पे इसको ले लो ऐसे, टोटल कार्ड की वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, टोटल कार्ट वैल्यू नाम से जो पर्टिकुलर फंक्शन हमने बना रखा है वही वैल्यू यहाँ पे बेसिकली आने वाली है। तो यहाँ पे हमने ले लिया टोटल, टोटल कार्ड वैल्यू डॉट, एक मेथड ले लिए टू फिक्स्ड, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसी का हमने किया यूज। अब इधर आना इस साइड में, तो यहां पे अब देखो इसको वापस से रिफ्रेश करना, टू फिक्स्ड में क्या इश्यू आ गया, चलो अभी ये टू फिक्स हटा देना, कुछ इश्यू होगा मे बी, अभी देखते हैं आगे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे पहले ऐसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसको वापस से रन करना। टोटल कार्ड वैल्यू अभी हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम ए लिख रहे हैं, अच्छा ये टोटल कार्ड वैल्यू में कुछ दे नहीं रहा है, अभी वैल्यूज ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इश्यू क्या है, एक मिनट चेक करते हैं। टोटल कार्ड वैल्यू है, हमने ले रखा है पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये वैल्यूज को कैसे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने ले लिया, रिड्यूस किया है,
रिड्यूस करने के बाद टोटल लिया, टोटल के साथ में प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा, ये रिटर्न यहाँ पे लिखना भूल गए, देखो इसी वजह से ये इश्यू क्रिएट हुआ। अभी ये वैल्यू कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, वही तो समझ नहीं आया। तो यहाँ पे अब हमने रिटर्न किया, इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1120 हो गई। एक बार देख लेना चेक करके, 310 प्लस 250, एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैलकुलेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है इसके केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लिए हमने 310 लिया, 310 के साथ में हमने ले लिया 250, 250 के साथ में हमने ले लिया फिर 180, 180 लेने के साथ में हमने ले लिया 150, 150 के बाद हमने लिया 120, 120 के बाद लिया प्लस 70, प्लस 70 के बाद ले लिया हमने प्लस 30, प्लस 30 के बाद हमने ले लिया प्लस 10। यही ठीक है, 1120 ही वैल्यू आ रही है। अब इसमें से हम ए लिखते हैं। जैसे ए लिखा, हमारी कितनी वैल्यू बची टोटल कार्ड की, 690। जैसे अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा। ई यार यहाँ पे क्या काम करना, एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, पी लिखते हैं। पी लिखते हैं तो टोटल वैल्यू बचनी चाहिए। ए और पी वाले कौन से हैं, 150 प्लस 70, ये कितना होता है, ये हमारा होगा 220 शायद। तो इतनी वैल्यू बचनी चाहिए, तो ए के आगे लिखे पी, तो टोटल वैल्यू 220 आ गई। तो इस तरह से बेसिकली ये काम हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखो जैसे वैल्यू ये चेंज हो रही है तभी ये पर्टिकुलर फंक्शन वापस से रन करेगा। तो और ये चीज अगर तुमको चेक करनी है कि कैसे ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे कंसोल में जाना। अब एक बार एक काम करते हैं, हाँ चलो ध्यान से देखना। अभी हमारा एक भी बार यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हुआ है टोटल कार्ड वैल्यू, ठीक, एक बार ये फंक्शन चला है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा ए, जैसे ए लिखा एक बार फिर फंक्शन चला, वैल्यू चेंज हुई। फिर हमने किया पी, जैसे पी किया ये हमारा 2 बार चला ये वाला फंक्शन, तो अब वैल्यू कितनी बची, 220 बची। तो इसी तरह से होता है, जब जब वैल्यू चेंज होगी इन दैट केस ही हमारा ये क्या करने वाला है, रन करने वाला है, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। तो इस तरह से बेसिकली बना सकते हैं अगर हमको इसके अंदर इसको बनाना है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, सो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, तो मैंने बता दिया। तो तब तक के लिए आप ये देखते रहिए, सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, हुक्स मेरी तरफ से ओवर है, इतना ही मैं बताने वाला हूं। अब हम देखेंगे रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में वो चीज देखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।